नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश एसआई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीके, जीएस और मैथ्स के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हिंदी के काफी क्वेश्चन है, करीब 25-26 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो सिर्फ हिंदी के हैं। करीब 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चंस मैं आपको सारे बता रहा हूँ कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो एग्जाम था या कल का जो एग्जाम था, कल के एग्जाम का तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन आज का एग्जाम मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इजी कोई एग्जाम हो सकता है। हिंदी जरूरत से ज्यादा आसान थी, इंग्लिश जरूरत से ज्यादा आसान थी, जीके और जो जीएस है आपका थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था लेकिन बहुत आसान था, जरूरत से ज्यादा आसान पूरा पेपर था। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। और हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको सारे आंसर वगैरह तो नहीं बता पाऊंगा अभी, बट मैं आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो था जो तामसिक है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो तामसिक का विलोम शब्द बहुत आसान है, सात्विक इसका विलोम होता है। इसके बाद मुहावरों से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मुहावरों से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक मुहावरा था जिसका आंसर था मिट्टी का साधु, तुम्हारा नौकर तो मिट्टी का साधु है, ऐसा कुछ करके कुछ मतलब था। एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ऐसा था। एक मिट्टी के साधु का पूछा गया था, एक पूछा गया था खून सूखना। तो जब बहुत ज्यादा कोई डर जाता है, मतलब भयभीत होना, बहुत ज्यादा भयभीत होना, तो एक खून सूखना इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक और मुहावरा था मीन मेख निकालना, मीन मेख निकालना। ये 3 मुहावरे पूछे गए थे, मतलब एज इट इज मुहावरे नहीं पूछे गए थे, ये पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके ऐसा कुछ भरना था। तो ये इस तरीके से पूछे गए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, एक पूछा गया था अर्थ के पर्यायवाची। अर्थ के जो पर्यायवाची हैं, तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, हमने जो पर्यायवाची का वीडियो बनाया था उसमें बताया था। देखिए अर्थ मतलब आपका जैसे धन होता है, किसी चीज का तात्पर्य होता है, तो ऐसे ऐसे 2-3 उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। और जैसे एक ऑप्शन है तो एक ऑप्शन में 3 दिए हुए थे, दूसरा ऑप्शन उसमें 3 दिए हुए थे, तीसरा ऑप्शन उसमें 3 दिए, तो एक कोई चूज करना था उसमें जिसमें सिर्फ अर्थ के पर्यायवाची है। तो जैसे लास्ट ईयर पूछे गए थे वही सेम पैटर्न में थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका आंसर ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या थे। एक क्वेश्चन आया था आपका रस की डेफिनेशन, कि काव्य को पढ़ने से सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती, पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रस भरना था, ऐसा कुछ आंसर था। एक है आपका, एक पूछा गया था मिठाई बिठाई, ऐसे बोलते हैं ना हम जनरली, अरे मिठाई बिठाई, जैसे बोलते हैं पुताई बुताई हो गई। तो इसमें से ये पूछा गया था कि ये दोनों 2 शब्द हैं ये कैसे हैं, सार्थक सार्थक हैं, सार्थक निरर्थक हैं, विलोम है, मतलब विलोम है, और ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन थे, जिसमें से ये जो वर्ड है आपका ये सार्थक वर्ड है, सही वर्ड है, बिठाई का कोई मतलब नहीं है, तो सार्थक निरर्थक इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, एक पूछा गया था कोट और कोटी, कोट और कोटी का अर्थ पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें शब्दों के अर्थ पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे। फिर हम आते हैं सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में कन्वर्जन करना था, और मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में कन्वर्जन करना था। ये 2 टाइप के कन्वर्जन पूछे गए थे। और सेंटेंस आपको दिया हुआ था कि ये पूरा एक सेंटेंस है, उसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करिए, और एक सेंटेंस दिया हुआ था मिश्रित वाक्य दिए हुए हैं, उसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करिए। ऐसे ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। फिर आते हैं हम दोस्तों, जो अगर हम इसकी बात करें, एक मुहावरा आपका पूछा गया था, आग में घी डालना। एक मुहावरा पूछा गया था आपसे आग में घी डालने का। और इसके अलावा फिर आते हैं हम, एक क्वेश्चन आया था श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से, ऐसा कुछ था, मतलब बहुत पॉपुलर है। जब हम हिंदी पढ़ते थे 11th 12th में, तब हमने ये पढ़ा था, तो हमें हल्का सा ध्यान था। तो इसमें जो था आपका
क्रोध से ये मतलब ये रिलेटेड था कि श्री कृष्ण के जो वचन सुने तो अर्जुन एकदम से क्रोध से करतल मलने लगे, मतलब अपनी जो हथेलियां हैं वो मलने लगे, ऐसा कुछ था। तो इसमें पूछा गया था इसमें कौन सा रस है, तो क्रोध से संबंधित तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था पीत सागर में कौन सा समास है, पीत सागर में कौन सा समास है। समास से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक समास का क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन पूछा गया था दशानन। तो जैसा आपको पता होगा दशानन है तो ये आपका इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे कि 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, ऐसा था। तो ये क्योंकि देखिए दशानन है, दशानन मतलब इसमें एक नंबर दिया हुआ है, नंबर मतलब क्या दिया हुआ है आपका 10 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि द्विगु समास होगा या फिर आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे कि 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, तो मतलब ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक पूछा गया था, एक सेंटेंस दिया हुआ था, परीक्षा से कौन नहीं डरता, परीक्षा से कौन नहीं डरता। इसका हमको बताना था कि इसको सकारात्मक में कन्वर्ट करना था, सकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट करना था इसको। तो परीक्षा से कौन नहीं डरता, तो 4 ऑप्शन थे, मैंने कर दिया था, सही भी था, अब मुझे ऑप्शन इसके याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था अचल, अचल का अर्थ पूछा गया था। अचल का अर्थ तो एक तो वो ऑप्शन था जिसका मीनिंग होता है कि जो मतलब चल नहीं पाता है, एक पर्वत था इसका, और एक अडिग करके ऐसा कुछ था शायद। तो 3 इसके ऑप्शन थे, वो इसका ऑप्शन सही था। अचल मतलब जो चल नहीं पाता है, तो जैसे पर्वत है वो भी नहीं चल पाता, अडिग अगर कोई चीज हो जाए तो वो नहीं चल पाती, ऐसे ही एक और ऑप्शन उसमें था। तो पर्यायवाची से हमारे करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद और अगर हम आते हैं तो एक था इनरोलमेंट, इनरोलमेंट का इंग्लिश मीनिंग पूछा गया था, सॉरी हिंदी मीनिंग में इसका पूछा गया था। तो ये जैसे नामांकन होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि इनरोलमेंट दिया है, तो एक दिया था जैसे नामांकन ऐसा दिया हुआ था, एक नामांकन दिया हुआ था, एक दिया हुआ था नामांकन, ऐसे 4 ऑप्शन थे कि आपको वर्तनी भी वो आपसे पूछ ले रहे थे वहां पे कि इसमें से कौन सा, जैसे ये है तो आपकी वर्तनी वाला क्वेश्चन हो गया, ये शुद्ध शुद्ध वाला, ठीक है, और एनरोलमेंट भी इन्होंने यहां से पूछ लिया था। और दोस्तों ये क्लियर मैं आपको बताता हूं कि आप बिल्कुल ये मान के चलें कि इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा इजी पेपर है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ आपको सिंपल सा, और उसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक दिया हुआ है जैसे अलौकिक, ये उसमें फिल इन द ब्लैंक उसमें भरना था, तो मीनिंग में समझ में आ रहा था कि अलौकिक होगा। एक ऑप्शन दिया हुआ था अलौकिक, एक ऑप्शन दिया हुआ था अलौकिक, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आप बड़े आराम से उसको देख के समझ जाओगे कि यार इसका ऑप्शन तो अलौकिक ही होगा, क्योंकि ये शुद्ध वाला शब्द है। ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। इसके बाद जो आपका गद्य और पद्य वाले जो क्वेश्चन थे, ये भी जरूरत से ज्यादा आसान थे। इसमें जो आपका पद्य वाला था वो थोड़ा सा जरूर टिपिकल था उसका, क्योंकि अर्थ बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा था। लेकिन जो गद्य था वो तो आप ये मान के चलें कि आपको एज इट इज जो 5 क्वेश्चन है ये बिल्कुल व्यापम ने फ्री में दे दिए, क्योंकि सीधा सीधा जो दिया हुआ था गद्य, उसमें सीधा सीधा ये समझ में आ रहा था कि यार इसका आंसर देखिए, पूरा जो गद्य दिया है वो उसमें लिखा ही हुआ है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान आपके गद्य और पद्य भी पूछे गए थे। इसके अलावा एक जो प्रशासनिक शब्दावली है उसमें पूछा गया था बहुमत के बारे में कि बहुमत का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो जैसे ये बहुमत का ऑप्शन था मेजोरिटी, तो ये भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी केवल, बाकी सब मेजोरिटी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे व्यापम आपको सिलेक्ट करवाना चाहता है, मतलब मार्क्स आप ये मान के चलिए कि ज्यादा आएंगे, करीब 140 से लेके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब जाएगा मेरे ख्याल से 175 मार्क्स तक। इतना ज्यादा आसान पेपर आपका पूछा जा रहा है। तो ऐसा ये क्वेश्चन ये हो गया था आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन था घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, ये पूरा एक मतलब सेंटेंस था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये भी बहुत कॉमन है, आपने पढ़ा होगा इसको कि इसमें कौन सा अलंकार है। बिल्कुल बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था अंधियार, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था कि अंधियार को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, अंधियार को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका अंधेरा लगाया था, ऐसा कुछ एक ऑप्शन था। सारे ऑप्शन लगभग एक ही जैसे थे, तो अंधेरा करके ऐसा एक ऑप्शन था वो लगाया था। इसी में से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि ईर्खा,
ईर्खा का खड़ी बोली में क्या होगा? तो ईर्खा जहां तक मुझे पता है ईर्ष्या आपका होता है, तो ईर्ष्या उसमें ऑप्शन भी था, तो मैंने ये लगा दिया था। फिर है आपका, हाँ, पत्रिकाओं का एक या दो क्वेश्चन पत्रिकाओं से थे। एक था चकमक, ये बाल पत्रिका है। मैंने आपको कल का जो पत्रिकाओं का वीडियो बताया था उसमें ये चकमक आपको मिल जाएगा। एक और पत्रिका पूछी गई थी इलेक्ट्रॉनिकी से जो रिलेटेड है, जो स्कोप कैंपस जो है भोपाल का, वो पब्लिश कराता है उसको। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिकी, अब मुझे एकदम से ये पत्रिका का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन देख के याद आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिकी करके कुछ ऐसा था। ये मैंने कल बताया था आपको। एक बार पत्रिकाओं को वीडियो आप जरूर देख के चले जाएं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां से मिल जाएंगे, जैसा मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था। और इसके बाद एक पूछा गया था खारी और खाड़ी, इनमें इनका अर्थ पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है। खाड़ी और खारी का अर्थ पूछा था। इसके अलावा इंग्लिश का एक और वर्ड पूछा था निकाय से रिलेटेड। तो निकाय ये होता है फैकल्टी, ठीक है। और ये भी आपको ऐसे दिया था कि आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि निकाय मतलब फैकल्टी होता है, और स्पेलिंग अलग अलग इसमें दी हुई थी। तो थोड़ा सा मतलब आप स्पेलिंग वो जनरली आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपको प्रशासनिक शब्दावली तो आती ही होगी, स्पेलिंग बताओ, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का एक क्वेश्चन आया था, वो था 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था दूसरों के सहारे जीने वाला, ऐसा कुछ करके था, दूसरों के सहारे जीने वाला। तो इसमें इसका जो सही आंसर था वो था परजीवी। और एक और था इसका, वो था नैनो को अच्छा लगने वाला, नैनो को अच्छा लगने वाला। तो इसमें नयनाभिराम करके, मतलब चारों वर्ड एक जैसे थे, बस बर्तनी की अलग दृष्टि से अलग अलग दिए हुए थे। तो नयनाभिराम, एक नयनभिराम था, एक नयनाभिराम था, ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द इसमें पूछे थे। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका प्रत्यय का। प्रत्यय में था आपका कि इनमें से आऊ प्रत्यय किस में है? आऊ प्रत्यय, तो एक उसमें दिया हुआ था कमाऊ। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों बिल्कुल अलग थे, और ये एक ऐसा था जिसको देख के समझ में आ रहा था कि बिल्कुल आसान है। ऐसे एक और प्रत्यय का पूछा था कि की प्रत्यय इनमें से किस में है? तो वो भी एक बहुत आसान था, की प्रत्यय उसमें पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर आते हैं दोस्तों हम, एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया था किला, किला का पर्यायवाची इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है कौन कौन से ऑप्शन दिए थे। एक कांतार करके ऑप्शन था, और अलग अलग ऐसे ऐसे ऑप्शन थे इसमें। एक को है या कोट करके ऐसा ऑप्शन था, कोट करके या कोह करके ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो ये भी मतलब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक चौपाई लिखी हुई थी, आई थिंक रामायण की चौपाई है, मैं श्योर नहीं हूं। दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, बरनी नहीं जाई, और इसके आगे एक और लाइन लिखी हुई थी, इसमें अलंकार पूछा गया था कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। एक क्वेश्चन था कि शहर में आकर उसकी पढ़ाई डैश, शहर में आकर उसकी पढ़ाई डैश। तो एक ऑप्शन था मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गई, मिट्टी में नहीं मिल गई, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो मैंने इसमें ही लगाया था मिट्टी में मिल गई, ऐसा कुछ लगाया था मैंने इसमें, मिट्टी में मिल गई। तो मेरे मतलब करीब 62 या 63 क्वेश्चन हिंदी में सही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन उनमें से एक सही में से होगा। फिर और क्वेश्चन में एक था अपट और अपटू, अपट और अपटू का अर्थ बताना था, अपट और अपटू का अर्थ। तो ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन मुझे याद नहीं है। अपटू का तो ऑप्शन था कि मूर्ख करके कुछ दिया हुआ था, तो अपटू मतलब मूर्ख, ये मतलब श्योर था कि अपटू मतलब शायद मूर्ख होता है। और अपट मतलब होता है, पट मतलब होता है दरवाजा, अपट मतलब जहां दरवाजा नहीं हो। तो ऐसा कुछ मैंने ऑप्शन उसमें सिलेक्ट किया था। तो दोस्तों आई थिंक इतने, अच्छा एक क्वेश्चन इसके अलावा इसमें आया था, तो मैंने चूंकि रस पढ़े नहीं थे तो ये तो तुक्के लगाए मैंने टोटल, सॉरी ये छंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, छंद जो पढ़े नहीं थे मैंने, तो छंद में तो तुक्के ही लगाए थे मैंने। एक था कि इनमें से किसमें 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, और अंत में लघु फिर गुरु, अंत में लघु फिर गुरु, और जो यति है वो 16 और 12 मात्राओं पे आती है।
एक क्वेश्चन ये पूछा था। ऐसी छंद का एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल 26 मात्राएं होती हैं, उनमें से 14 12 या फिर 12 14 पे यति आती है, और तीसरा 10वां 17वां और 24वां ऐसा कुछ था, और उनमें इतने पे जो लघु है वो कंपलसरी आता ही आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस मैं हिंदी की डिस्कस कर चुका हूं, और वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो जीके जीएस और कुछ मैथ के क्वेश्चन मुझे जो याद रह गए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, जब तक मैं आपको दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे। और इसके अलावा जीके और जीएस मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।